क्या उद्देश्य है इसका? भारतीय किसान संघ की ये एक रूटीन वर्ग बैठक है। प्रांतीय स्तर के लोग इसमें आगामी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए ये नियमित बैठक। उद्देश्य क्या है इसका? बैठक का उद्देश्य किसानों के जीवन में जो परेशानियां आती है, उन परेशानियों को किसान संघ कैसे हल कर सकता है, इस उद्देश्य से ये बैठक की जाती है। ये पहली बार बैठक हो रही है। बैठक इस क्षेत्र में पहली बार हुई है। बड़हरा क्षेत्र में ये हमारी पहली बैठक है। इससे पहले आपके दक्षिण वाले क्षेत्रों में कई बार पीरो और सहार के क्षेत्रों में हमारी बैठक होती रही है। किसानों को सरकार कितना मदद कर रही है? देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि इस विषय पर जहाँ तक कहा जाए, किसी भी सरकार ने किसानों की पूरी तरह से उचित देखरेख नहीं की है। आज अगर उचित देखरेख होती, किसानों पर इनकी नज़र होती, तो किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती। सरकार तो कहती है कि हमने किसानों के लिए ये किया वो किया, कई बार कहना और टीवी पर भी देखा कहना और करना दोनों में जमीन आकाश के अंतर है। तो किसानों को कैसे जागरूक करें आप? कहाँ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अपने संगठन के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं और किसान अपनी समस्याओं का निदान स्वयं करने में सक्षम भी हैं। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम किसी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। जो विषय है हमारे संज्ञान में, कृषि में जो ह्रास हो रहे हैं, इसमें किसान अपने कुवत पर भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इन योजनाओं को लागू कराने के लिए हम लोग दबाव बना रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाने की बात चल रही है अभी। सदस्यता अभियान हमारा पूर्ण हो चुका है। सदस्यता अभियान अभी चलाने की बात नहीं है, उसकी समाप्ति की चर्चा चल रही है। कहाँ कहाँ बन रहे हैं सदस्य? पूरे बिहार में सदस्य बनाए गए हैं और हमारी सदस्यता अभियान पिछले साल ही समाप्त हो चुकी है। प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बार सदस्यता होती है। संगठन में कितने लोग हैं अभी तक? संगठन में बहुत सारे लोग हैं। हमारी सदस्यता यहाँ पूरे बिहार में लगभग 55 से 60 हज़ार है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम पवन कुमार हुआ। भारतीय किसान संघ में दक्षिण बिहार के प्रांत के अध्यक्ष का दायित्व है। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, आपके माध्यम से किसानों को, जो अभी आपने सरकारी योजनाओं पर पूछा कि क्या है सरकारी योजना। सरकार की योजनाएं कम हो ज़्यादा हो ये कोई मायना नहीं रखता। हम अपने बल पर आज देश के आबादी के खाने से 40% सरप्लस अनाज उत्पादन, अभी आपने नारा सुना होगा, देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। आज देश के खाने के से 40% सरप्लस अनाज किसानों ने देश के सामने भंडार भर करके रख दिया है। ये अपनी कुवत पर है। सरकार की योजना की जहाँ तक बात है, तो दक्षिण बिहार में कई शुगर मिल हुआ करते थे। आज के डेट में कोई भी शुगर मिल चालू नहीं है। कल माननीय मंत्री से हमारी इस पर बातचीत हो रही थी। लघु उद्योग के मंत्री थे, गन्ना के मंत्री थे, उन लोगों से भी हमारी चर्चा हुई। तो आज के डेट में कोई शुगर मिल चालू नहीं है, लेकिन किसान गुड़ प्रोसेसिंग के लिए खुद अपने ताकत के अनुसार गुड़ प्रोसेसिंग के लिए नई योजनाएं बना रहा है। सरकार की भी उसमें सहभागिता है। सरकार के तरफ से हम चाहेंगे कि सरकार इसमें इस योजना को, गुड़ प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है, उस योजना को सरकार अमली जामा पहनाए और किसानों तक उतारे। किसानों का उत्थान, गन्ना कभी नकदी फसल माना जाता था। आज की स्थिति यह है कि गन्ना से दक्षिण बिहार शून्य हो चुका है, इसलिए कि उसकी खपत की कोई योजना नहीं है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो आज इस दिशा में सरकार को चाहिए कि किसानों को उचित
प्रशिक्षण और उचित संसाधन मुहैया करावे, किसान इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। महासम्मेलन चल रहा है कि किसानों का क्या नहीं उद्देश्य नहीं, महासम्मेलन नहीं है ये। दक्षिण बिहार प्रांत का बैठक है, सांगठनिक बैठक है। क्या उद्देश्य इस बैठक का? उद्देश्य है किसानों के बीच में जाना, किसानों की समस्याओं को चिन्हित करना और उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? पूरे बिहार के हर जिले से लगभग 17 जिले से 18 जिले से प्रतिनिधि आए हुए हैं। भोजपुर में ये पहली ये सौभाग्य है बड़हरा का कि भोजपुर जिले में इस तरीके का संघ का अनुषांगिक इकाई भारतीय किसान संघ का बैठक कराने का अवसर बड़हरा को प्राप्त हुआ। आपने सब व्यवस्था किया है? कितना जागरूक है किसान के प्रति सरकार? देखिए 50-50 माना जाएगा। अभी 50% किसानों को और काम करने की ज़रूरत है और उस पर किसानों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए। क्या अपील करेंगे किसानों से जो गांव क्षेत्र के किसान हैं उनसे? ये ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से हम अपील करेंगे कि भारतीय किसान संघ के लोगों से जुड़े और इसका एक ऐसा संगठनात्मक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की इकाई निर्मित है और किसी भी तरह की समस्या हो तो ग्राम सभा से लेकर के जिला सहित प्रांत के लोग इसके लिए जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके पास में ये यदि किसी तरह की सूचना जाती है किसानों की समस्याओं को लेकर के तो उसको हर संभव समस्या का समाधान करने के लिए यह संगठन अग्रसरित है। पूरा अपना परिचय बता दीजिए। हम दया शंकर सिंह हुआ और एक और बात बिहार उत्तर प्रदेश सीमा विवाद, उसके बाद में बड़हरा में दबंगों द्वारा किसानों की ज़मीन को जो कब्जा किया गया है उसको यथाशीघ्र मुक्त कराने के लिए यदि शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानती है तो हम शासन और प्रशासन से बात मनवाने का सांगठनिक दृष्टिकोण से प्रयास करेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक सुखी किसान न होगा भारत का उत्थान न होगा। भारत माता की जय। भगवान है अपने हिंदुस्तान की, अपने हिंदुस्तान की। एक साथ यह सीढ़ी है भारत माँ के वैभव के निर्माण की, भारत के उत्थान की। आज विदेशी पूंजी का जो पंजा कसता जाता है, पंजा कसता जाता है। त्यों फिर से पराधीन, फिर से पराधीन।